हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज जिस विषय के साथ मैं आया हूं या जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को उस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। उस टॉपिक के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए इन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके उन लोगों के लिए जो उपवास रखते हैं। अगर आप एक उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं, आप हफ्ते में हो सकता है 1 दिन 2 दिन या महीने में 2-3 बार आप उपवास रख रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो ये नहीं है कि उपवास में आप कैसे उपवास रखें, कितने दिन उपवास रखें, कितने घंटे उपवास रखें, या कब कब का उपवास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके विषय में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जब मैं यहाँ उपवास की बात कर रहा हूँ तो आज एक अलग चीज़ में उपवास में आपको बताने वाला हूं, जिसके विषय में बहुत कम लोगों को पता है, या बहुत सारे कम लोग हैं जो इस विषय में जानते हैं या उनके मन में कभी सवाल आता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक बहन है, उन्होंने हमें कमेंट किया था हमारे वीडियो में, और जब मैंने उनके कमेंट को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। ऑलरेडी इस पर मैंने उपवास के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन उपवास से जुड़ी हुई इस विषय के ऊपर मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ कृपा करके लास्ट तक रुकिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा जो बात है, ऐसी बात है, टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये बातें जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सी बात है जिसको आज मैं बताने वाला हूँ? देखिए, सबसे पहली चीज़, उपवास के बारे में पूरे डिटेल में वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उनको बाद में जाकर देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ वो है, एक बहन ने हमें कमेंट किया और उन्होंने लिखा, नॉनवेज नहीं खाना है उपवास में, क्या मैं सही हूँ? प्लीज़ बताएं। जी हाँ दोस्तों, ये उनका जो कमेंट था। जब मैंने इस कमेंट को पढ़ा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको ये कमेंट नज़र आ रहा है। जब मैंने इनके कमेंट को पढ़ा तो मुझे पता चला कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि उपवास में हमें क्या खाना चाहिए, या उपवास जब हम रखते हैं, उसको जब हम उपवास को खोलते हैं या उसको ख़त्म करते हैं, तब हमारा खाना कैसा होना चाहिए। ऑलरेडी उपवास के ऊपर तो सारे लोगों को पता है कि भाई किस प्रकार उपवास रखना चाहिए, कितने दिन का रखना चाहिए, कैसे कैसे रखना चाहिए। सारी बातें आपको यूट्यूब पर कई बार मिल जाती हैं। हमारे चैनल पर भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर है। लेकिन उपवास खोलने के बाद क्या खाना है, इस पर बहुत कम वीडियोस आपको मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों के सवाल जो आपके मन में आता है वो दूर हो। केवल इस बहन की बात नहीं है जिस बहन ने ये कमेंट लिखा है, आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा। अगर आया है तो आज आपको उसका जवाब मिलेगा, और अगर आपको ये बातें पता थी तो अच्छी बात है, आप दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करके बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें समझना होगा, जब हम इस सवाल की बात करते हैं कि एक व्यक्ति जब उपवास करता है, उसके बाद उपवास जब वो खोलता है, यानी ख़त्म करता, समाप्त करता, तब उसे क्या खाना चाहिए। तो 2 प्रकार के लोग हैं मसीह में भी। मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मसीह में भी 2 प्रकार के लोग हैं। कोई एक तरफ के लोग ये मानते हैं कि हम लोग उपवास जब खोलते हैं तो हमें सादा खाना खाना चाहिए, हमें फल फ्रूट के साथ उपवास खोलनी चाहिए। सादा खाना, दाल चावल रोटी या नॉर्मल जो हल्का खाना होता है उसको खाकर हमें उपवास खोलना चाहिए। इसके पीछे के वो कई रीज़न देते हैं, उसमें से 2 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने कभी जो ऐसे लोग, उनसे मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उपवास खोलते टाइम सादा खाना खाना चाहिए, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि देखो, जब हम उपवास खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़, कई दिन से हम भूखे होते हैं, तो अचानक से अगर हम अपने पेट में, हमारे आंतों में जब कोई हार्ड चीज़ जाएगा, यानी कि बहुत टाइट चीज़ जाएगा, जिसे खाने से हमारा पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे पेट में कोई हार्ड चीज़ नहीं गया है, और अचानक से हम नॉर्मल चीज़ ना खा के एकदम ही गरम मसाले वाला, मसालेदार चीज़ या चटपटा मिर्च वाला या कोई हार्ड चीज़ खा लेंगे, तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे हमें हमारे पेट में लूज मोशन वगैरह हो सकता है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। एक तो वजह यह है, इसीलिए वो लोग मना करते हैं। दूसरा वजह यह है कि वो ये भी कहते हैं कि उपवास में हमें नॉनवेज वगैरह इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है। उपवास में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हम अपवित्र हो जाएंगे। इस तरह की धारणा भी बहुत सारे मसीह लोगों में है। एक तो पहले वाला कि भाई बीमार पड़ जाएंगे, दूसरा कहते हैं नॉनवेज अगर हम मसालेदार चीज़ खाएंगे तो ये ठीक नहीं है। उपवास में कम से कम हम इस चीज़ को अवॉइड करें, उपवास में हम सादा खाना खाएं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। बाइबल में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज को हम बाद में भी तो किसी दिन खा सकते हैं, ज़रूरी है कि हम उपवास वाले दिन खाएं। तो ये 2 लोग, एक ही प्रकार के 2 बातें लोग करते हैं। पहले क्या, कि पेट
पेट खराब की वजह से, दूसरा कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे तबके के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम चाहे सादा खाना खाएं या नॉनवेज खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे खाने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर भी नॉनवेज इसलिए नहीं खाते क्योंकि वही पहले वाला रीजन कि पेट खराब होने का संभावना रहता है। लेकिन अगर हम उपवास के बाद नॉनवेज खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आपको मैंने बताया जो लोग बोलते हैं या सोचते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। देखिए, सबसे पहली चीज, जो व्यक्ति उपवास रख रहा है उसे यह जरूर जानना चाहिए कि उपवास इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि आप उपवास रखकर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे परमेश्वर की बड़ी उनके सिंहासन को आप ऊंचा उठा दे रहे हैं। नहीं, उपवास हम अपनी आत्मिक जरूरतों के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए रखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं। ये सब चीजें हमें बाइबल से ही पता है। अब बात यहां आती है कि परमेश्वर क्या हमारे खाने पीने से हमारे उपवास को शुद्ध या अशुद्ध जानेंगे? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम आते हैं तो बाइबल हमें बताते हैं अगर आपका मन ही शुद्ध नहीं है और आपका मन में ही अगर बुरी बातें हैं और आप उपवास रखते हैं, तो क्या ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होगा? नहीं प्रसन्न होगा। अगर आपके मन में बुरी चीजें भरी हुई हैं, बुरे ख्याल हैं, दूसरों के प्रति जलन रखते हैं, आप गाली देने वाले, नशा करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, एक पापी मनुष्य के समान जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप उपवास रख रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपसे खुश होंगे, आपको उपवास से प्रसन्न होंगे, या परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको कुछ देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल तो हमें साफ रीति से कहती है तुम्हारे मन के अंदर की बातों को मैं जांचता हूं। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जब तुम उपवास रखते हो, किसके समान? कपटियों के समान नहीं होना चाहिए। अब कपटी लोग क्या करते हैं? वो भाई दुनिया को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं, अपने जीवन को तो सही रीति से नहीं चलाते, परंतु कुछ दिन उपवास रखे और दूसरों के सामने खुद बड़े पवित्र बनते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक उपवास रखने के ऊपर नहीं है, हमारा टॉपिक है क्या खाना चाहिए उपवास खोलने के बाद। अब यहाँ एक चीज मैं बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि उपवास रखने के बाद जब हम उपवास को खोलते हैं तो हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है, परमेश्वर इससे नाराज हो जाएंगे, और क्या कहते हैं, नॉनवेज तो हम बाकी किसी दिन भी खा सकते हैं, उपवास के दिन तो हमें शाका शुद्ध खाना खाना चाहिए ना। यानी उनके नज़र में नॉनवेज, मीट, मछली, अंडा ये अशुद्ध चीज़ें हैं, परंतु शुद्ध क्या है? दूध, दही, मट्ठा, फल फ्रूट, सब्जी, ये शुद्ध है। इस तरह से जो लोग कहते हैं कि हमें तो फल फ्रूट खा के शुद्धता का भोजन करना चाहिए, अशुद्धता के नहीं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप जो मुझे ये बताइए, जब आप उपवास के बाद शुद्ध खाना खाने की बात कर रहे हैं जिसे आप शुद्ध कहते हैं और नॉनवेज को आप अशुद्ध कह रहे हैं, तो फिर उपवास जिस दिन आप नहीं रहते उस दिन आप नॉनवेज क्यों खाते हैं? क्या उस दिन आप बड़े पवित्र बन जाते हैं? देखिए, प्रभु हमारे दो तरफा का जीवन नहीं देखता। अगर आप उपवास से पहले नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति है ही नहीं और आप उपवास रखते हैं, आप वेजिटेरियन खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अगर नॉनवेज खाता है और वो उपवास रख रहा है, तो क्या उपवास के बाद वो नॉनवेज खाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से नॉनवेज खा ही रहा है। और नॉनवेज खाने या नहीं खाने से कोई शुद्ध या अशुद्ध नहीं हो रहा है, हमारे अंदर बुरी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, यीशु मसीह कभी भी आपके उपवास खोलने के टाइम पे परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप नॉनवेज खाओगे तो मैं तुम्हारी उपवास को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद नॉनवेज खाया, मछली खाई है। देखिए, जो परमेश्वर, यीशु मसीह खुद मछली खाने वाले व्यक्ति है, तो क्या वो आपके नॉनवेज नहीं खाने से ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? या आप मछली खाओगे तो क्या आपको बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक वचन मैं आपको बताना चाहता, तब आपको समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय, अगर आप पढ़ेंगे वहां पर 2-3 वचन है जिसको मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है लूका 24:41 में, जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुआ और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उसको उनके सामने खाया। ये जो 3 वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, ये यहाँ पर यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह के बीच का संवाद चल रहा है। जब यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह उनको चेले को जब वो दिखाई दिए तो उनके बीच में गए, तब यीशु मसीह ने उनसे खाने के लिए मांगा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए? तब उन्होंने यीशु मसीह को क्या दिया? भुनी हुई मछली दी, नॉनवेज दिया। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होके आए। एक उपवास का देखिए, 3 दिन वो कब्र में थे, उसके बाद जिंदा होकर आ रहा। उनके अपने चेलों से वो क्या मांग रहे? मछली मांग रहे। तो जो व्यक्ति अगर उपवास करके, उपवास खोलने के बाद कोई नॉनवेज खा रहा है तो उससे क्या अशुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल अशुद्ध नहीं होगा। ये सिर्फ इंसान की सोच है कि भाई आप सप्ताह में 1 दिन मछली मत खाओ, बाकी दिन मछली खाओ। ऐसा हमने देखा होगा, कुछ लोग सोमवार को नहीं खाते मछली, कुछ लोग मंगलवार को नहीं खाते हैं, कुछ लोग शनिवार को नहीं खाते। ऐसे अलग अलग दिन उन्होंने अपने लिए बनाए। तो ये तो संसारिक लोगों का, वो मानते हैं इस तरह के। परंतु हम मसीह लोगों के लिए हर दिन परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा, कोई दिन शुद्ध और अशुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर का दिन है और कल परमेश्वर का
का दिन नहीं है, हर दिन परमेश्वर का है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर ने ही बनाया है। तो मंगलवार और बुधवार ही सिर्फ हमारे परमेश्वर का नहीं है, सारे दिन हमारे परमेश्वर का। इसीलिए हम हर दिन हर तरह के भोजन कर सकते हैं। हाँ, भोजन की बात हो रही है, नशे की चीज़ की बात नहीं है जो कि तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाता, तुम्हारे आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। यहाँ सिर्फ नॉनवेज और वेजिटेरियन खाने की ही बात हो रही है। तो उपवास के दौरान अगर आप नॉनवेज खाते हैं, कोई पाप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं। प्रभु उससे कोई भी आपसे आपके उपवास के बारे में कोई परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि नॉनवेज नहीं खाना तुझे पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं खाना चाहते मत खाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो खाता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से खा सकता है। और जिसको नहीं पसंद है मत खाइए। आपके जो फल फ्रूट खाने से भी परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉनवेज खाने से भी परमेश्वर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि उपवास रखने के बाद जब उपवास खोलते हैं तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आज के वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये खबर पहुंचे जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।